क्या आप अपने बच्चों को स्कूल का होमवर्क करने के लिए पिज्ज़ा और आइसक्रीम की रिश्वत देते हैं? क्या आप अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए उसे समोसा या कचौड़ी या मिठाइयाँ ऑफर करते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप जानते हैं कि इस तरह के शॉर्टकट्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब जब भी पूरी दुनिया में कहीं कोई मेल नरिश्ड बच्चों की लिस्ट बनाई जाती है या ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जाती है जो भूखमरी का सामना कर रहे हैं, तो इस तरह की लिस्ट में अमूमन हमारे देश का नाम काफ़ी ऊपर आता है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनिसेफ के एक एस्टिमेट के अनुसार आज भी हमारे इस देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का 1/3 हिस्सा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, विच इज़ अ वेरी सैड स्टैटिस्टिक। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ आज हमारे देश में करोड़ों बच्चे एक टोटली अलग टाइप की तकलीफ से गुजर रहे हैं, और वो तकलीफ है एक्सेस वेट की, ओवरवेट की, ओबेसिटी की। हमारे देश में आज की तारीख में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। लगभग 3 साल पहले दिल्ली में मैक्स हेल्थ केयर ने अपने आसपास की लोकेलिटीज़ में एक सर्वे कंडक्ट किया था, और उसमें उन्होंने पाया कि मिडिल क्लास के या अपर क्लास के लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनके आइडियल बॉडी वेट से ज़्यादा है। अब ये बच्चों के मोटापे की समस्या काफ़ी हैरान परेशान करने वाली है, और इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो यही है कि हमारे देश में कम्युनिटी प्लेग्राउंड्स की कमी है। दूसरा, नेचुरली स्कूल छोटे छोटे हैं और उनमें भी बहुत ज़्यादा प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तीसरा, कई बच्चे आज की तारीख में रात दिन डिजिटल स्क्रीन्स से चिपके रहते हैं, स्मार्टफोन पर लगे रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पर या टैबलेट्स पर या टीवी या कंप्यूटर के साथ बिजी रहते हैं, और इन सब के चलते उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जहां ये सब वैलिड कारण हैं, इनके अलावा बच्चों में ओबेसिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हमारी अपनी गलतियां, हमारे द्वारा बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड दिए जाने की गलतियां। कुछ केसेस में बच्चों को जंक फूड उनसे कुछ काम करा लेने की इच्छा से दिया जाता है। कुछ केसेस में नूडल्स, सैंडविचेस, समोसे, इस तरह की चीज़ें बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, होमवर्क करने के लिए रिश्वत के रूप में ऑफर की जाती हैं। और कई केसेस में पेरेंट्स जंक फूड का सहारा सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चों को जंक फूड देने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाजार से, सुपरमार्केट से जंक फूड के 5-25 कलरफुल पैकेट्स खरीद कर लाओ, पैकेट्स खोलो और बच्चों को सर्व कर दो। बच्चे भी खुश और आप भी खुश। कुछ केसेस में जंक फूड बच्चों से कोई स्पेशल फेवर हासिल करने के लिए ऑफर किया जाता है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज आई थी, द फैमिली मैन, और उसमें जो हीरो है श्रीकांत तिवारी, played by one and only Manoj Bajpayee, definitely one of India's finest actors, और वो अपने बच्चों से घर की कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए या कोई काम करवाने के लिए कभी उन्हें पिज्ज़ा ऑफर करता है तो कभी आइसक्रीम। कई लोग रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए उन्हें कोई चॉकलेट, कोई कैंडी या कोई आइसक्रीम जैसी चीज़ हाथ में पकड़ा देते हैं, क्योंकि उससे वो पर्टिकुलर बच्चा तुरंत ही चुप हो जाता है। और कई लोग अपने बच्चों को जंक फूड इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें ये गलत आशा होती है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने सुनहरे बचपन को याद करेगा और उनका शुक्रगुजार होगा कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसे उसकी खुशी के लिए बचपन में खाने पीने की लगभग हर चीज़ मुहैया कराई। अब बच्चों को जंक फूड सर्व करने का कारण कोई भी हो, लेकिन इन सब का परिणाम, इन सब का एंड रिजल्ट खतरनाक होता है, अनडिजायरेबल होता है। जब हम इस तरह से बच्चों को लगातार जंक फूड देते रहते हैं तो उससे कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि बच्चे को जंक फूड की आदत पड़ जाती है। बच्चे के टेस्ट बड्स को ये सब मीठा और खट्टा और चटपटा खाने की आदत पड़ जाती है, और बाद में आगे चलकर उसको आपके घर का, आपके द्वारा बनाया हुआ साधारण खाना, बेसिक फूड, दाल, रोटी, चपाती, बिरयानी, पुलाव, ये सब अच्छे नहीं लगते।
और तब वही पेरेंट लोग आपस में शाम को मिलकर बैठते हैं तो बातें करते हैं कि आजकल का ज़माना तो बड़ा ख़राब हो गया है, आजकल के बच्चों को घर का खाना पसंद ही नहीं आता। हमारे ज़माने में तो हमारे माँ बाप हमें जो भी दे देते थे हम चुपचाप खा लेते थे, लेकिन आज इस घोर कलयुग में बच्चों के नखरे कितने बढ़ गए हैं। लेकिन पुराने ज़माने की दुहाई देते वक्त वे ये सब भूल जाते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह की चीज़ें नहीं दिया करते थे। हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स इस तरह के शॉर्टकट्स नहीं लिया करते थे। पुराने ज़माने में यदि बच्चे शाम को 4 बजे 5 बजे स्कूल से घर लौटकर आते थे तो हमारे पेरेंट्स उन्हें उस समय अपने किचन में खुद कुछ छोटा मोटा स्नैक बनाकर सर्व किया करते थे। उन स्नैक्स को बनाने में कुछ मेहनत लगती थी, जबकि आज के ज़माने में अधिकतर पेरेंट्स वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो या तो बाजार से खरीद कर कुछ केक्स और कुकीज़, कुछ नूडल्स, कुछ समोसे, वड़ा पाव जैसी चीज़ें अपने बच्चों को सर्व कर देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स होने का दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा लिया। लेकिन बच्चों को ये सब जंक फूड देते वक्त भी ये सब बातें भूल जाते हैं कि यदि आप शाम को 4-5 बजे किसी बच्चे को रंग बिरंगी मिठाइयाँ देंगे, पिज्ज़ा या कुछ मंचूरियन भेल देंगे, यदि शाम को 6-7 बजे आपका बच्चा अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेशन में केक्स, कुकीज़, पोटैटो चिप्स खाने के बाद 2-4 गिलास कोक और पेप्सी पी लेगा, तो 8 बजे वो डिनर पे आपका बैंगन का भरता या मूंग की दाल या कद्दू का शोरबा कैसे खाएगा? उसको वो सब चीज़ें कैसे पसंद आएंगी? उसको ये सब चीज़ें बेकार और बेमतलब और बेस्वाद लगेंगी। ऑल दीज थिंग्स, योर होममेड डिशेज विल बी टू टेस्टलेस फॉर योर चाइल्ड रियर्ड ऑन दैट जंक फूड। तो एक तो उसे इन सब चीज़ों की, इन सब स्पेशल टेस्ट की आदत पड़ जाती है और उसके बाद में उसको घर का खाना पसंद नहीं आता। लेकिन उससे भी दूसरा जो बड़ा खतरा है वो ये कि इस तरह के टॉक्सिक फूड खाने की वजह से बच्चे का सही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी नहीं हो पाता। और वो इसलिए क्योंकि जंक फूड में ना तो कोई विटामिन्स होते हैं, ना ही मिनरल्स और ना ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसके चलते उसकी बॉडी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होते और तब उसके शरीर का विकास उतना बेहतर नहीं होता जितना कि होना चाहिए था। और अक्सर हम इस बात को इस लेवल पर इवेल्युएट नहीं कर पाते, लेकिन यही कारण है कि जब 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स होते हैं या किसी स्पोर्ट्स की कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है तो इस तरह की चैंपियनशिप्स की मेडल टैली में हमारे भारत देश का नंबर ऊपर की लिस्ट के ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ढूंढना पड़ता है। अब आप बोल सकते हैं कि भाई मैं तो एक छोटा मोटा इंसान हूँ, मुझे क्या करना अपने देश की ओलंपिक की रैंकिंग से, मेरे को तो अपना बच्चा पालना है और कुछ ऐसे पालना है कि वो खुश रहे, आबाद रहे और अपने जीवन में प्रगति करे और उसे पालने में मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जनाब, अपने बच्चे को हाईली रिफाइंड, हाईली प्रोसेस्ड फूड देकर आप सिर्फ उससे शॉर्ट टर्म में खुश कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में उसका फ्यूचर आप खुद ही बर्बाद कर देते हैं। जब आप अपने बच्चों को लगातार कई सालों तक रेडी टू ईट फूड्स सर्व करते रहते हैं तो इन बच्चों के आगे चलकर ओबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बड़े होने पर इस तरह के बच्चे न सिर्फ एक्सेस वेट का शिकार होते हैं या हो सकते हैं, बल्कि उन्हें बेली फैट और विसरल फैट जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी बॉडी का शेप और साइज अक्सर पसंद नहीं आता और उसके चलते इस तरह के कई बच्चे हर तरह की हीन भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं। नेगेटिव सेल्फ इमेज उनका दिमाग खराब किए रहती है, जिसके चलते ना तो वो अपने कैरियर में सही ग्रोथ कर पाते हैं और ना ही अपने लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इसके अलावा जंक फूड लगातार खाते रहने की वजह से वो आगे चलकर अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, सेरेब्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, किडनी फेल्यूर, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और लिवर सिरोसिस जैसी क्रॉनिक डिसीजेस का शिकार भी हो सकते हैं। और यदि कोई बच्चा बड़ा होने पर अपने आप को इस तरह की बीमारियों से घिरा हुआ पाता है तो किसी न किसी दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर
अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करता है। एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर बोल सकता है, कह सकता है कि मेरे माँ बाप अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, बेवकूफ़ थे, पुराने ज़माने के थे और उन्हें जंक फूड के खतरों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था और इसीलिए वे पूरी ज़िंदगी शॉर्टकट्स लेते रहे और मुझे बचपन में जंक फूड सर्व करते रहे और उनकी गलतियों की कीमत आज मैं चुका रहा हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर आपके शुक्रगुजार हों, आपको अच्छे पेरेंट्स के रूप में याद रखें, अच्छे रिस्पॉन्सिबल माता पिता के रूप में याद रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ा होने पर सही हेल्थ पाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का सही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो जो कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के सस्ते शॉर्टकट्स लेने से बचें और उन्हें जंक फूड से बचाने की हर कोशिश करें। अब ये सही है कि इस काम में कुछ परेशानियां होंगी, ये हो सकता है कि डे टू डे लिविंग में कुछ कठिनाइयां हमारे आपके लिए बढ़ जाएं, कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग हमें आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपके बच्चों का भविष्य बदल सकती है, उन्हें बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक हो सकती है और तब आपके बच्चे बड़े होने पर आपको किसी अलग भावना से याद रखेंगे और सही अर्थों में आपके प्रति शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि जो अपब्रिंगिंग आपने उन्हें दी है वो आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए शॉर्टकट्स लेने की कोशिश नहीं की और ये सब करते वक्त आप इनडायरेक्टली अपने देश का भला भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत का इनडायरेक्टली देश की सेहत पर भी फर्क पड़ता है, देश की प्रोडक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है और देश के स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस पर भी फर्क